ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में भागवत में श्री राम के बिना आराम नहीं मिलता है। श्री राम के बिना आराम नहीं मिलता है। संसार में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी ने श्री राम का जाप किया। जहाँ तक कि सीता जी भी राम का ही जाप किए। सुंदरकांड में सीता जी जब अशोक वाटिका में थे तो किस नाम की जाप कर रही थी? नाम पाहरो दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट अलोचन निजपट जंत्रिता जाहि प्राण के बाट। तो सीता जी भी इसी मंत्र की जाप कर रही थी। कोई भी भक्त राम नाम का ही जाप करता है। श्री राम सेवा सभी के लिए अनिवार्य है। आपका ज्ञान मार्ग या योग मार्ग या कोई भी मार्ग हो, उस मार्ग को रक्षा करने वाला श्री राम ही है। राम जाप जो है ये महामंत्र है, जिसको शिव जी ने भी जाप किए थे। महामंत्र जोई जपत महेशो तो काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। इस महामंत्र का शिव जी भी जाप किए थे। कोई भी संत किसी शिष्य को राम मंत्र ही देते हैं। आप किसी से मंत्र लोगे, गुरु मंत्र लेंगे तो उसमें राम मंत्र देंगे या कृष्ण मंत्र, यही दो मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं होता। संत यही दीक्षा देते हैं। कहते आपके इष्ट देव भगवान शंकर हो या कृष्ण हो, सभी के लिए राम का भक्ति आवश्यक है। चाहे आप कृष्ण को मानते हो या शिव को मानते हो। तब तो कृष्ण वाले क्या कहते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उसमें श्री कृष्ण भी छिपे हैं, राम भी छिपे हैं और शिव जी भी छिपे हैं। तीनों छिपा हुआ है उस महामंत्र। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी को पुण्यमाला अर्पण करो, भोग लगाओ, आरती करो। श्री रामचंद्र जी के ये साधारण सेवा है, कुछ भी नहीं है। हम तो कहेंगे मैं मंत्र का जाप करता हूँ जी, राम राम का जाप करता हूँ, मैं तो 1 लाख मंत्र का जाप कर लिया। कुछ भी मत को, बहुत कम है। ये साधारण सेवा है। जितना हो सके उतना जाप करो। जाप का कोई अंत नहीं है। जिंदगी समाप्त हो जाएगी लेकिन जाप समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये महामंत्र है। जगत में जो कुछ है सबका मालिक सीताराम जी हैं। राम जी उत्तम सेवा तो यह है कि राम के मर्यादा को पालन करो। जिस तरह राम ने मर्यादा का पालन किए, सबके लिए बराबरी कानून बनाए, अयोध्या में राम राज स्थापित किए, उसी तरह हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने भारत देश में राम राज स्थापित करें। जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए। जिसका जीवन राम के जैसा है उसी का ज्ञान सफल है, अब उसी का भक्ति सफल है। रामचरित्र की विशेषता यही है। सभी के लिए रामचरित्र
अति उपयोगी है और अनुकरणीय है। जो राम का चरित्र मानस में दिया है, रामायण में दिया है, उसको अपने मन में रखो और उसके अनुसार चलो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति करने वाला है उसका जीवन भी श्री राम के जैसा ही होना चाहिए। बेशक आप कृष्ण का भजन करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जीवन राम जैसा होना चाहिए। शंकर भगवान की जो भक्ति करता है उसका भी जीवन श्री राम जैसा होना चाहिए। शिवजी महाराज शमशान में विराजते हैं, गले में मुंडमाला धारण करते हैं, विष का पान करते हैं। शिवजी महाराज जो करते हैं वो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। बर्तन मतलब व्यवहार श्री राम जी जैसा ही होना चाहिए। सर्व सद्गुण संपन्न हमारे निर्दोष भगवान राम जी हैं। वाल्मीकि रामायण के आरंभ में यही से हुआ है। आरंभ में वाल्मीकि ऋषि ने प्रश्न किया है, जो ऐसा संसार में कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है और जिसमें सब सद्गुण परिपूर्ण है। निर्दोष और सर्व सद्गुण संपन्न जगत में कौन है? तो कहा है ऐसे तो एक श्री राम है। श्री राम के सिवा कोई है ही नहीं है। श्री राम में कोई प्रकार का दोष नहीं है, कहीं भी नहीं है। श्री राम सर्व सद्गुण संपन्न है और सभी सद्गुणों के समुद्र हैं। वाल्मीकि ऋषि आदि रामायण में लिखे हैं। वाल्मीकि ऋषि की ऐसी इच्छा हुई कि रामचंद्र जी को मैं किसका उपमा दूं। ऐसा कोई देव मिलता ही नहीं है जिसका उपमा श्री रामचंद्र जी से दी जाए। ऐसा कोई ऋषि नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि थक गए तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि श्री राम कैसे हैं? श्री राम राम के जैसे ही हैं। श्री राम राम के जैसे हैं। समुद्र कैसा है? समुद्र समुद्र के जैसा ही है। जैसा समुद्र है वैसा ही है। समुद्र को आप किसकी उपमा देंगे? समुद्र से बड़ा कोई है? तो समुद्र को समुद्र से उपमा कैसे देंगे? तो राम से बढ़ करके कुछ है? तो राम का उपमा आप किसके साथ देंगे? समुद्र के समान दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। उसी तरह राम सद्गुण के समुद्र है। कोई ऐसा गुण नहीं है जो राम जी में नहीं है। सागरस्य सागरोपमा। भगवान शंकर सर्वकाल श्री राम नाम का जाप करते हैं और राम जी का ही ध्यान कर। भगवान शंकर सर्वकाल श्री राम नाम का जाप करते हैं और राम जी का ही ध्यान करते हैं। राम कथा ही करते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा कि दिन भर में राम जी के नाम का ध्यान करता हूं,
स्मरण करता हूँ। जो राम कैसा है, जब तपस्या करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो राम का चित्र हृदय में बैठा लेता हूँ। राम ही सब कुछ है। जब आप पूछती हो तो वही कथा हम कहते हैं, बोल के करते हैं। हमारा काम यही है, जीवन का यही काम है। बराबर अभी मैं वही जानता, राम के सिवा कुछ भी नहीं जानता। राम जी अनंत गुण हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आ कहाई सुनाही बहुविधि सब समता। जिनका वर्णन बराबर में भी नहीं कर सकता। कहा गया ना, राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। भगवान शंकर एकांत में माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। राम जी का वर्णन कौन कर सकता है? रामचंद्र जी की जैसी माता पिता की भक्ति है, संसार में आज कहीं नहीं मिलेगा। कृष्णा अवतार में भी ये चौपाई नहीं आई है, जो चौपाई रामा अवतार में आई। प्रात समय उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। रामचंद्र जी के जैसा बंधु प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। भाई भाई पर अति प्रीति, बहुत प्रीति, बहुत प्रेम। राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की सरलता, राम जी की धैर्यता, राम जी की उदारता, श्री भगवान रामचंद्र जी की गंभीरता, रामचंद्र जी की एक पत्नी व्रत, ये हमारे इतिहास बता रही है। इतिहास के पन्नों में लिखे हैं, उसके बराबरी हम और आप नहीं कर सकते जो राम ने किया। राम जी में सभी सद्गुण परिपूर्ण दिखाई पड़ता है, कोई अवगुण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि राम देव नहीं है, राम सर्व देवों के परमात्मा है। राम जी में कोई दोष नहीं है और सभी सद्गुण परिपूर्ण है। राम माता पिता के अनन्य भक्त हैं। जो माता पिता का भक्ति करता है, राम जी को वह प्यारा लगता है। आप कदाचित भगवान की भक्ति ज्यादा न करो तो भगवान को बुरा नहीं लगेगा। आप कदाचित भगवान की भक्ति न करो तो भगवान को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो भगवान को बहुत बुरा लगता है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि माता पिता सर्वोपरि है। शंकर भगवान स्वयं कहे, ये माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बाबहि सेवा। अजिनके यह आचरण भवानी, अते जानहु निशिचर सम प्राणी। जो माता पिता की मानता नहीं देता वो तो निश्चर है, राक्षस है। उसको देख के पृथ्वी भी कांपने लगती है। भगवान कहते हैं देखो, बड़ाई भगवान नहीं करते, दिखाए। जो प्रातः उठ करके भगवान राम जी अपने माता पिता को सिर झुकाते थे, गुरु को सिर झुकाते थे। हमको भी अनुकरण करनी है।
जैसे भगवान अपने माता पिता के अनुकरण करते थे, माता पिता की आज्ञा पालन करते थे, वैसे हमारा भी कर्तव्य बनता है जो माता पिता की आज्ञा पालन करें, उनकी सेवा करें। यही सेवा है, और कुछ दुनिया में है ही नहीं। सबसे बड़ा माता पिता है, ठीक है ना। इस बात को मानो। कहते मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। आज की कथा यही तक रही। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।